हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन का एक न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल है कहता है कि हमें फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज। कहता दिया हुआ है कि पावर का डायमेंशन क्या होगा, प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा और सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। इन सब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यूनिट एंड डायमेंशन का फंडामेंटल यूनिट आना चाहिए। फंडामेंटल यूनिट 7 होता है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। इन सब का ऐसा यूनिट और सिंबल आना चाहिए। जैसे मास के लिए m यूज करते हैं, लेंथ के लिए l यूज करते हैं और टाइम के लिए t यूज करते हैं। उसी प्रकार से चलिए आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनता है। हमें कहता है पावर का डायमेंशन क्या होगा। पावर का डायमेंशन क्या होगा तो पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है। वर्क बाय टाइम और वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो हमने प्रीवियस एक शॉर्ट लेक्चर में बताया था कि वर्क का डायमेंशन क्या होता है, mL/T⁻²⁻² होता है। वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। अगर नहीं आता है तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T⁻², डिस्प्लेसमेंट का L, तो mL/T⁻², कितना हो जाएगा mL²T⁻²। तो यही तो हमने लिखा है mL²T⁻²। और टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा ये t ऊपर गया तो क्या होगा mL/2T⁻−3। ये हमें पावर का डायमेंशन निकल गया। प्रेशर देखते हैं। बी में कहता है प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स का डायमेंशन हम लोग क्या जानते हैं, mL/T⁻²। एरिया का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ, मतलब L स्क्वायर। एक L कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा mL के, ये L ऊपर जाएगा तो mL/1T⁻²। और तीसरा सी हमें कहता है सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है। सी हमें कहता है सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन को हम लोग T से सूचित करते हैं। T इक्वल टू होता है F/L, फोर्स बाय लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन mL/T⁻² और लेंथ का L हो जाएगा। L कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा mT⁻²। आप इसको अरेंज करके लिख सकते हो mL0T⁻²। चौथा डी हमें क्या कहता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। F इक्वल टू क्या होता है, G इक्वल टू m1m2/r²। G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G इक्वल टू क्या हो जाएगा Fr² क्रॉस मल्टीपल गुना Fr²/m2। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T⁻²। r² का डायमेंशन क्या होता है L²। और मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा m, दो को मास है तो m²। एक मास कैंसिल हो जाएगा। अब ये मास को ऊपर भेजोगे तो क्या बचेगा m⁻⁻1 और L⁻2 L⁻1, कितना हो जाएगा L⁻3 और T⁻²।